सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीआरएम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। Good morning, all of you. Today we are going to discuss about CRM. What is CRM and all that. तो CRM that means कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो CRM क्या होता है? हम ऑल टाइम CRM सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन CRM होता क्या है? तो CRM इज़ नथिंग बट इज़ अ सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या होता है? तो देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होता है। तो कैलकुलेटर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं एक क्लॉक ऐप होता है आप लोगों के मोबाइल में, तो वो क्या बताता है? तो वो टाइम को मैनेज करने के लिए, टाइम मैनेज इन द सेंस कि कौन सी टाइम है, टाइम सेट करने के लिए उस ऐप का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया जाता है वो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उसी तरह से जब CRM डिज़ाइन किया गया तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, तो इसे भी किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे किस प्रकार के टास्क को डिज़ाइन करने के मतलब कि सॉल्व करने के लिए किया गया। तो CRM is nothing but a software which is used to perform some specific task on customer related data in database। तो डेटाबेस में जो भी कस्टमर रिलेटेड डेटा है उन्हें परफॉर्म करने के लिए, उसमें जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए CRM डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब हमने डेटा की बात करी तो डेटा क्या है? देखिए, डेटा इज़ एनीथिंग विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। मतलब ये डेटा ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी मिले, उसे हम डेटा कहते हैं। तो डेटा इन डिफरेंट फॉर्म, इट कैन बी इमेजेस, इट कैन बी ऑडियो, इट कैन बी वीडियो, इट कैन बी टेक्स्ट। तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिससे हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है, उसे हम डेटा कहते हैं। अब डेटा और सॉफ्टवेयर की बात हो गई, तो सॉफ्टवेयर किस पे वर्क करता है? डेटाबेस पे वर्क करता है। क्या मैनेज करता है? डेटा मैनेज करता है। तो डेटाबेस क्या होता है? तो इंटर रिलेटेड डेटा आर स्टोर ओवर देयर कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस दैट मीन्स कि जहाँ पर ऐसा डेटा रखा जाता है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, इंटर रिलेटेड डेटा आर स्टोर ओवर देयर कॉल्ड डेटाबेस, सो इट कैन बी ईजली एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेट। तो अगर एक दूसरे से रिलेटेड डेटा डेटाबेस में रखा जाएगा तो उसको एक्सेस करना इजी होगा। एक्सेस करना इन द सेंस कि फैच करना, उसे मैनेज करना, कि डिलीट करना है, कि अपडेट करना है, कि रिमूव करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें ईजिली मैनेज की जा सकती हैं अगर रिलेटेड डेटा एक जगह स्टोर होगा। ये डेटा कहाँ स्टोर होते हैं? डेटाबेस में स्टोर होते हैं। ठीक है, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल। तो डेटा को स्टोर करने का जो मॉडल है वो डिफरेंट टाइप्स का। देखिए, पहले हम हिरारिकल मॉडल यूज़ करते थे। हिरारिकल मॉडल मतलब कि कुछ इस टाइप का मॉडल रहता है, इस तरह के मॉडल में हम डेटा स्टोर करते थे। लेकिन अब ये बोथ आर ओल्ड मॉडल, दैट इज़ ओल्ड मॉडल। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में मॉडल यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा मॉडल यूज़ किया जा रहा है? सॉरी, रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल कैसा होता है तो हम आगे देखेंगे। चलिए मैं आपको पहले एक डेटाबेस दिखा देती हूँ। देखिए, ये कुछ इस टाइप का डेटाबेस है जिसमें आपको, ये किसका डेटाबेस है? तो ये कस्टमर का डेटाबेस है। देखिए, कस्टमर डेटाबेस है, उसमें क्या है? एक सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है और प्रोडक्ट आईडी है। अगर कस्टमर है, देखिए, कस्टमर इन द सेंस कोई एक पर्सन होगा, कोई एक शॉप होगा, मतलब कोई एक ऐसा होगा जिसका कुछ नाम होगा, जिसकी कोई एज होगी, जिसका कुछ मोबाइल नंबर होगा, जिसके कुछ एड्रेस होंगे, ईमेल आईडी होगा, और उसने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है उसकी, आपको पता होगा जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट आईडी दी जाती है। हर एक प्रोडक्ट की आईडी होती है। उस आईडी पे ही आपका वो जो भी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है रजिस्टर किया जाता है, तो वो प्रोडक्ट आईडी होगी। ठीक है, तो माना एक अमित नाम का कोई
बंदा है जिसकी एज 25 है और उसका मोबाइल नंबर ये है, वो शांति विहार में रहता है, उसकी ईमेल आईडी ये है और उसने 0012 इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं ऑर्डर किया है। तो ये क्या है, एक प्रकार का ये एक डेटाबेस मेंटेन किया गया है। ये क्या है, अमित के नाम का जो भी जितनी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में क्या है रजिस्टर की गई है, स्टोर की गई है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी अमित हमारे यहाँ कुछ खरीदने आता है, कुछ परचेस करने आता है, तो हम उसका एटलीस्ट बस उसके मोबाइल नंबर बोलते से ही उसका पूरा डेटा उठ के आ जाएगा कि ये हमारा कितना पुराना कस्टमर है। ठीक है, तो इस तरह का डेटाबेस मेंटेन किया जाता है। तो ये किसका डेटाबेस है, कस्टमर का डेटाबेस है। तो कस्टमर डेटाबेस, अब इसमें देखिए रिलेशन बताना था मुझे, आपको रिलेशनल मॉडल बताना था। तो इसमें रिलेशन कैसा है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इन अ CRM डेटाबेस अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रो ऑफ द डेटाबेस एंड पर्टेनिंग टू वन क्लस्टर इज कॉल्ड। CRM डेटाबेस में डेटाबेस एक पंक्ति में संग्रहित और एक क्लस्टर से संबंधित जानकारी की एक सेट को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं, फ्लो, रिकॉर्ड, क्लस्टर एंड फैक्टर। अब मुझे बताइए, किसी भी टेबल में ये आपका क्या होता है, कॉलम। ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। और ये क्या होता है आपका, रो होता है। ठीक है, ये आपका होता है रो। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड डेटा है कि अमित की एज अमित से रिलेटेड है, उसकी मोबाइल नंबर भी अमित से रिलेटेड है, एड्रेस भी अमित से रिलेटेड है और ईमेल एड्रेस भी अमित से रिलेटेड है। तो इंटर रिलेटेड डेटा है ये सब। तो एक रो में क्या है, स्टोर्ड है। ये इंटर रिलेटेड डेटा एक रो में स्टोर्ड है। तो मुझे बताइए इस रो को क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे, क्या रिकॉर्ड कहेंगे, क्लस्टर कहेंगे, फैक्टर कहेंगे? तो नहीं, जो भी चीज़ें रो में स्टोर होती हैं उन्हें रिकॉर्ड कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड कहा जाता है। तो जो भी चीज़ें रो में स्टोर होती हैं उन्हें रिकॉर्ड कहा जाता है। कि ऐसे कहा जाता है ना कि किसी एक बंदे का रिकॉर्ड उठा के ले आओ, प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के ले आओ। तो ये एक प्रीवियस रिकॉर्ड है जो इसने कभी किसी डेट पे ख़रीदा होगा। खैर मुझे यहाँ पे एक डेट मेंशन भी करनी चाहिए थी, किसने ये प्रोडक्ट किस डेट पे ख़रीदा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आपको समझाने के लिए मैंने एक डेटाबेस बनाया है जिसमें देखिए अमित ने इस प्रोडक्ट आईडी पे कोई एक सामान परचेस किया है। तो क्या कहते हैं, ये इसका एक इंटर रिलेटेड डेटा है विच इज़ स्टोर्ड इन अ रो, जिसे रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। रो में जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं उन्हें रिकॉर्ड कहते हैं। अब देखिए रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस कैसे है, इधर देखिए, ये एक कस्टमर का डेटाबेस है और ये एक प्रोडक्ट का डेटाबेस है। तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, तो देखिए अमित ने प्रोडक्ट आईडी 0012 से एक प्रोडक्ट खरीदा। तो अब प्रोडक्ट, अभी हमें पता नहीं कि किसने क्या प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन जब हम प्रोडक्ट डेटाबेस की टेबल में देखते हैं तो 0012 पे क्या प्रोडक्ट है, लूसेंट की बुक है। तो अब हमें समझ में आया कि अमित ने लूसेंट की बुक खरीदी। इस प्रोडक्ट डेटाबेस में क्या है, तो आप प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है और प्रोडक्ट प्राइस है कि वो जो प्रोडक्ट है वो कितनी उसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो अब देखिए हमें सिर्फ सिंगल टेबल से ये पता नहीं चल रहा था कि अमित ने क्या प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन जब हमने इन दोनों टेबल को कंबाइन करके एक साथ देखा तो पता चला कि हाँ अमित ने लूसेंट की बुक खरीदी। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों टेबल में रिलेशन आया। रिलेशन कैसे आया कि जो इसकी कहना चाहिए, ये जो की है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी की। जब एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल को रिफ़र करे, ठीक है, दूसरे टेबल को रिफ़र करे, तब उनके बीच में रिलेशन बनता है। तो ऑब्वियसली बात है इस टेबल का प्राइमरी की इन द सेंस कि ऐसा कोई नंबर जो यूनिक हो। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ कोई रिपीट तो होगा नहीं, सब यूनिक होंगे। उसी तरीके से इसमें प्राइमरी की क्या है, सीरियल नंबर है 1 2 3, इट कैन नॉट बी रिपीट। तो ये इसमें प्राइमरी की क्या है, सीरियल नंबर है।
देखिए हम बात कर रहे थे रिलेशनल मॉडल की। ये रिलेशन किस तरीके से बता रहा है कि देखिए इसमें जो प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम है ये इसके लिए क्या है, प्राइमरी की है, और इसमें जो है प्रोडक्ट आईडी का जो ये कॉलम है इसके लिए क्या है, रेफरेंस की है। क्या है, रेफरेंस की है। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट टेबल रिफर्ड टू कस्टमर डेटाबेस जिसमें वाया प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी के थ्रू प्रोडक्ट डेटाबेस कस्टमर के डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, या फिर कस्टमर डेटाबेस प्रोडक्ट आईडी के थ्रू एक्सेस कर रहा है। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में एक तरीके का क्या है, रिलेशन है। ठीक है, इस तरह के मॉडल क्या कहते हैं, रिलेशनल मॉडल कहते हैं। अब देखिए आप जब ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेस करते हैं या फिर कोई चीज़ बुक कराते हैं तो क्या होता है, एक रिसिप्ट होती है। तो हम बात कर रहे थे रिलेशनल डेटाबेस की। दैट मीन्स कि किसी एक टेबल की यूनिक की या फिर प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल को रिफ़र करे थ्रू रेफरेंस की। तो ऐसी की जो एक टेबल से दूसरे टेबल को रिफ़र करती है तो वो कहलाती है रेफरेंस की। तो कहना चाहिए कि प्रोडक्ट डेटाबेस से हम कस्टमर के डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, फिर कस्टमर के डेटाबेस से हम क्या है, प्रोडक्ट के डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरह के डेटाबेस को हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे क्यों ना हम इन दोनों टेबल को एक साथ मर्ज कर दें, एक सिंगल टेबल बना दें। तो जैसे देखिए मर्ज तो कर सकते हैं, लेकिन जब डेटा एक्सेस करने की बारी आएगी तब प्रॉब्लम आती है। कैसे प्रॉब्लम आती है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, माना कि हमारी नई कंपनी है, तो अभी हमारे पास कितने कस्टमर हैं, सिर्फ 2 कस्टमर हैं। ठीक है, माना कि यहाँ पर मैं एक कॉलम बना देती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर क्वांटिटी कर दिया जाए तो माना लोशन की बुक की 50 कॉपी है, हेयर ड्रायर की 25 क्वांटिटी है, और मोबाइल माना कि 10 क्वांटिटी में है, और फ्रिज 5 क्वांटिटी में है। तो अगर जब मैं प्रोडक्ट डेटाबेस टेबल को अगर मैं कस्टमर डेटाबेस टेबल के साथ मर्ज करूँगी, तो माना कि अमित ने जो लूसेंट की बुक ली, अगर उसने माना एक ली, ठीक है, एक बुक ली, तो बाकी जो रिमेन प्रोडक्ट हैं उसके लिए मुझे अलग से टेबल बनाना होगा, प्रोडक्ट आईडी विथ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसकी एक अलग टेबल बनानी होगी। तो आखिर अलग से टेबल बनाने से अच्छा कि हम प्रोडक्ट की चीज़ों को अलग कर दें, कस्टमर को अलग कर दें, इसलिए सबकी अलग अलग टेबल बनाई जाती है। तो एक बिज़नेस में सिर्फ प्रोडक्ट और कस्टमर नहीं आते, और भी बाकी चीज़ें आती हैं। जैसे आपका सेल्स, कितनी सेल हुई, सेल ग्रोथ कितनी हुई, मार्केटिंग का टेबल बनता है, मार्केटिंग का डेटाबेस होता है, और वैल्यूएबल कस्टमर का टेबल होता है, डेटाबेस होता है, वैल्यूएबल कस्टमर, उसका डेटाबेस अलग मेंटेन किया जाता है। एडवर्टाइजिंग जो की जा रही है उसका डेटाबेस अलग मेंटेन किया जाता है। तो इतना सारा डेटाबेस जो मेंटेन किया जाता है, तो क्या किसी एक सिंगल पर्सन के मतलब कि कहना चाहिए किसी एक सिंगल पर्सन द्वारा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम CRM, किसी भी बड़े बिजनेस में CRM यूज़ किया जाता है। CRM सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जितने भी मल्टीपल ऑफ डेटाबेस है सबको मैनेज करने का, अपडेट करने का, उसमें कोई रिमूवल है, अपडेशन है, कोई डिलीशन है, अभी कुछ भी चेंजेस करना है, एक्सेस करना है, सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, CRM सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि CRM का यूज़ क्या है। किसी भी बड़े बिजनेस को एक्सपैंड होने के लिए और कस्टमर के बीच में अपना रिलेशन मेंटेन करने के लिए CRM इज़ वेरी फ्रूटफुल थिंग। ठीक है, अब वैल्यूएबल कस्टमर की बात की मैंने, जैसे कि देखिए वैल्यूएबल कस्टमर। तो वैल्यूएबल कस्टमर क्या कहलाते हैं, देखिए माना कि मेरी एक कंपनी है जिसमें सिर्फ 2 कस्टमर हैं, और क्या कहते हैं, अमित ने क्या बाय करा, लूसेंट की बुक, सोनल ने क्या बाय करा, हेयर ड्रायर। माना कोई नया कस्टमर आया, जो भी नाम है वो आता है, और प्रोडक्ट 000031 बाय करता है। ठीक है, माना कि यहाँ पर आया, तो इसने कि अभी नई कंपनी थी, 2 कस्टमर बने, एक तीसरा कस्टमर बना जिसने 60,000 का सामान कोई परचेज़ किया। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा,
एक किसी भी कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, वैल्यूएबल कस्टमर कहलाएगा। अब कंपनी क्या चाहेगी कि ये कस्टमर कभी हमें छोड़ कर नहीं जाए। तो ये सब जितना भी डेटा कस्टमर से रिलेटेड डेटा है, बिजनेस से रिलेटेड डेटा है, प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा है, सेल मार्केटिंग, जिससे भी जितना भी कंपनी का जितना भी कुछ डेटा होता है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो CRM सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसलिए CRM की नीड हुई। इन सब चीज़ों को मैनुअली मैनेज करने में बहुत वक्त और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि मैन वर्क लगता था, लेकिन जब से CRM आया है तब से वर्कलोड भी कम है, ऊपर से ये सारे काम बहुत ही फास्ट और 100% एक्यूरेसी के साथ होते हैं। इसलिए CRM की नीड है। आई होप आप लोग समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि CRM क्यों ज़रूरी है किसी भी कंपनी को, कंपनी की ग्रोथ के लिए और कस्टमर से रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। CRM इज़ वेरी कहना चाहिए कि फ्रूटफुल थिंग फॉर अ ग्रोथ ऑफ कंपनी। ठीक, तो अब हम CRM पढ़ते हैं। क्या है CRM? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ अ टेक्नोलॉजी। आप सॉफ्टवेयर एक टेक्नोलॉजी बोलिए, टूल बोलिए या फिर सॉफ्टवेयर बोलिए, all things are valid because technology in the sense कि any kind of thing which is operate on a internet, वो सब टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती हैं। तो CRM रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग ऑल योर कंपनीज रिलेशनशिप। तो कंपनी के रिलेशनशिप को किसके साथ मैनेज करने के लिए, तो कस्टमर के साथ मैनेज करने के लिए, और पोटेंशियल जो कस्टमर बन गए हैं वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर बन जाएं। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, CRM का यूज़ करते हैं। अच्छा, CRM का गोल क्या है? द गोल इज़ सिंपल। क्या गोल है? इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप टू ग्रो योर बिजनेस। बिजनेस को ग्रो करने के लिए और बिजनेस का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए हम मतलब कि कोई भी कंपनी CRM सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। अ CRM सिस्टम हेल्प्स कंपनीज स्टे कनेक्टेड टू कस्टमर, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, हमारी कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है, तो हमें हमारा प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है, हमने कस्टमर को मतलब कि अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए हमने उसे जो डिस्काउंट दिया है तो उसमें हमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो जो भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी देखते हुए CRM यूज़ किया जाता है। CRM system a tool that helps with contact management, sale management, एजेंट प्रोडक्टिविटी एंड मोर। मैंने आपको बताया कि जो CRM सॉफ्टवेयर है वो हर तरह की डेटाबेस को मैनेज करता है, फिर वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, एजेंट्स प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, तो ये सारे सब कुछ किसको कौन देखता है, CRM सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। CRM tool can now be used to manage customer relationship across the entire customer life cycle। अब देखिए, कस्टमर लाइफ साइकिल स्पैनिंग मार्केटिंग, सेल, डिजिटल कॉमर्स एंड कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन। अब कस्टमर सर्विस इसके अंदर कॉल सेंटर भी आते हैं जो अब देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कहते हैं, कॉल सेंटर पे कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, तो आपको वहाँ से इमीडिएट रिस्पांस मिलता है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आपको पर्सनली क्या कहते हैं, आपसे पर्सनली इंटरेक्ट किया जाता है वाया ईमेल और मोबाइल नंबर ऑल्सो। तो ये जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं किसके थ्रू मिलती हैं, CRM के थ्रू मिलती हैं, क्योंकि आपका डेटा वहाँ पर मेंटेन किया जा चुका है कि आप हमारे कस्टमर कितने वैल्यूएबल कस्टमर हैं, कितने पुराने कस्टमर हैं, आपकी वजह से हमारी कंपनी को कितना वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है। तो ये सब कुछ देखते हुए आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। When we talk about CRM, the letter R stand for relationship, which indicate that a relation between a customer and a business can exist। अब देखिए यहाँ पर CRM में R क्या बताता है, रिलेशनशिप को बताता है। तो किस टाइप का रिलेशनशिप, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज द वे इन विच टू और मोर पीपल और थिंग्स आर कनेक्टेड। तो रिलेशनशिप मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, रिलेशनशिप के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन और 2 थिंग्स आर नीडेड टू मेक रिलेशनशिप। उसी टाइप से यहाँ पर 2 चीज़ों की या फिर 2 पर्सन की ज़रूरत होती है मिनिमम। मैक्सिमम तो आप नंबर ऑफ पर्सनस हो, नंबर ऑफ थिंग्स हो, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम है वो 2, एटलीस्ट 2 तो हों ताकि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकती है। यहाँ पर 2 कौन है, एक कस्टमर है, एक बिजनेसमैन या फिर कोई कंपनी है या फिर कोई वेंडर है, जिनके बीच में ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप इज़ अ सीरीज ऑफ रिपीटेड इंटरेक्शन between
देखिए, ये नहीं कि एक सिंगल इंटरेक्शन हो गया, मतलब कि हमने एक बार सामान परचेज़ किया, नहीं। अगर किसी भी कस्टमर ने हमारे यहाँ से कोई सामान परचेज़ किया है, तो हम चाहेंगे कि वो कस्टमर बार बार हमारी कंपनी को ही विज़िट करे किसी भी चीज़ के लिए। तो वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपीटेड इंटरेक्शन को इस्टेब्लिश करना ही क्या कहलाता है, रिलेशनशिप कहलाता है। अब देखिए, एवोल्यूशन ऑफ कस्टमर वेंडर रिलेशनशिप। यहाँ पर वेंडर क्या है, एक ऐसा कहना चाहिए शॉप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है जो आपको प्रोडक्ट दे रही है, किसको, कस्टमर को दे रही है, ठीक है। नाउ एफ रॉबर्ट डेर, देखो ये एक क्या थे, रॉबर्ट डेर एक मार्केटिंग प्रोफेसर थे। उन्होंने कस्टमर वेंडर रिलेशनशिप की कितने स्टेजेस बताई हैं, तो 5 स्टेजेस बताई हैं। तो आपको ऐसा याद रखना होगा कि एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो रॉबर्ट डेयर थे उन्होंने कस्टमर वेंडर रिलेशनशिप की कितने स्टेजेस बताई हैं, तो 5 स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर अवेयरनेस, जागरूकता, एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, और एक्सपेंशन, विस्तार, और कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, और डिसोल्यूशन यानी विघटन। देखिए, वन बाय वन हम इनको समझते हैं कि सब क्या होते हैं, ठीक है। अवेयरनेस, द टू पार्टीज acquaint themselves with each other and start seeing each other as a possible customer और vendor। देखो, अवेयरनेस इन द सेंस कि कस्टमर उस कंपनी के बारे में जानने की मतलब जानने की जानकारी रखना चाहता है या फिर जानना चाहता है, और जो वेंडर है, जो जिसे वो कस्टमर बनाना चाहता है, उसके बारे में जानकारी जुटाता है। तो इस टाइप की जो अवेयरनेस होती है, देखिए दोनों पक्ष एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं, ताकि एक ग्राहक बन सके और एक विक्रेता, एक कस्टमर बन सके, एक सेलर बन सके। तो एक दूसरे के बारे में जो हम जानकारी, मतलब कि जो इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का जो इंटरचेंज होता है, उसे कहते हैं अवेयरनेस। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया उन्होंने, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब कि द पार्टीज देन रिसर्च अबाउट द पॉसिबल बिजनेस प्रोस्पेक्ट। अब मुझे कोई सामान चाहिए, अब जैसे कि अगर मैं विजिट कर रही हूँ फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़ोन पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो डेटा है, अगर मैंने माना 10 या 15 मिनट तक विजिट किया उस वेबसाइट पे किसी भी प्रोडक्ट को, तो जो कंपनी है वो मेरा डेटा ऐसा मेंटेन करके रखेगी, और नेक्स्ट टाइम जब मैं भी कुछ विजिट करूँगी, तो वो जो प्रोडक्ट मैंने विजिट किया था उसके अकॉर्डिंग जितने भी उसमें ऑफर्स चल रहे हैं, वो सब मेरे सामने एज अ शो किए जाएंगे। तो इस टाइप की जो क्या है, जब कस्टमर आपका, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो कस्टमर नहीं बना है लेकिन आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को विजिट कर रहा है, तो वो आपके लिए क्या कहलाता है, प्रॉस्पेक्ट कहलाता है, ठीक। अभी कस्टमर बना नहीं है लेकिन बन सकता है, वो पोटेंशियल रखता है आपका कस्टमर बनने की, तो वो क्या कहलाता है, कंपनी के लिए एक प्रॉस्पेक्ट कहलाता है, ठीक है। प्रॉस्पेक्ट, प्रोडक्ट आर देन प्रोवाइडेड फॉर ट्रायल बाय द वेंडर। अब आपने जब जियो सिम आई थी, आप लोगों को याद होगी कि 6 महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त था, क्योंकि वो क्या है, कस्टमर बनाना चाह रहे थे। जब वो जियो सिम आई थी तो रिलायंस जियो अपना कस्टमर बनाना चाह रही थी, इसलिए उसने स्टार्टिंग में फ्री में दिया, आप लोगों ने यूज़ भी किया। इसके बाद जब उन्होंने कॉस्ट बढ़ा दी, तो लगभग मोस्ट ऑफ द पीपल उस सिम को क्या है, यूज़ करना बंद करने लगे। तो अब कंपनी को समझ में आया कि नहीं, हमें एकदम से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब कि एक दूसरे के बारे में पहले जानकारी लेते हैं, फिर देखते हैं कि पहले ऑफ़र दिए जाते हैं, ताकि जो लोग हैं हमसे जुड़ें, हमारे कस्टमर बनने की ख्वाहिश रखें। इस टाइप से उन लोगों के माइंड सेट ऐसा बनाया जाता है। इसके बाद जब ये एक्सप्लोरेशन सिस्टम हो जाता है, तब क्या होता है कि एक, अगर कस्टमर को हमारी दी हुई सर्विसेज, हमारी चीज़ें जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, अगर उन्हें पसंद आती है, और तो वो हमारे कस्टमर बनते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जब, अगर माना उन्हें नहीं पसंद आए, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया फिर भी उन्हें नहीं पसंद आए, तो हम चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, वो हमारे कस्टमर नहीं बनने वाले। तो देखो, इफ़ द डील इज़ नॉट कैरिड आउट स्मूथली देन द रिलेशनशिप इज़ टर्मिनेटेड। तो वहाँ पर जो भी हमारा रिलेशनशिप बना था, जो बनने वाला था, ऑब्वियस सी बात कहें तो वो टर्मिनेट हो जाता है, तो अब कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन। It includes steps such as attracting the customer, effective communication with them, bargaining, development of norms suitable to both parties। अब देखिए, अब एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, तो अब हमें पता चल गया कि उसे हमारी सर्विसेज पसंद आ रही हैं। हमने जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी थी,
वो अब लगभग लोगों को पसंद आ रही हैं। तो अब क्या करेंगे, हम नए नए ऑफ़र्स देंगे ताकि वो हमारा कस्टमर बन ही जाए। तो ये एक्सपेंशन में किया जाता है, मतलब कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। नाउ बार्गेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्म सुटेबल टू बोथ पार्टीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वन एंड अदर। कस्टमर की भी चाहत है कि हाँ, हमें जो क्या प्रोडक्ट और जो सर्विसेज मिली हैं वो वेल गुड हों, और कंपनी भी ऐसी चाहती है कि जो हमारे जो कस्टमर बने हैं जो भी, वो पोटेंशियल कस्टमर बन जाएं और लाइफ टाइम तक हमसे जुड़े रहें। अब कमिटमेंट, अब देखिए, कस्टमर बनने से पहले हमने आपसे बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे कि हम इतने आपको क्या कहते हैं ऑफ़र्स देंगे, इतना डिस्काउंट देंगे, और क्या कहते हैं इतनी सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो हमने जो कुछ भी आपसे वादा किया था उसको पूरा करना क्या कहलाता है, कमिटमेंट कहलाता है। लास्ट है जो क्या है, डिसोल्यूशन, मतलब कि विघटन। मतलब कि हमने इतनी सारी सर्विसेज दी, इतने सारे ऑफर्स दिए, सब कुछ दिया, इसके बावजूद भी आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम समझ में आई, मतलब कि प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, सर्विसेज समझ में नहीं आई, हमने क्या बातें करी और उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। और कुछ ऐसा होता है कि हम किसी मतलब कोई भी कंपनी किसी भी कस्टमर को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो हो सकता है कि इसमें क्या होते हैं, अगर 10 लोगों ने माना स्टार्टिंग में जब हमने फ्री में दी तो 100 लोगों ने यूज़ करा, लेकिन जब हमने उसकी वैल्यू ऐड कर दी, कुछ कॉस्ट बढ़ा दी, तो आधे लोगों ने छोड़ दिया, 50% लोग, मतलब कि 50 लोग ही रह गए। इसके बाद जब हमने रिलेशन बना, जब एक्शन लेने की बारी आई कि अब हमें कस्टमर बनना ही है, हमने ऑफ़र देने लगे, तो लगभग आधे लोग और छोड़ के चले गए। तो मतलब बस 25 लोग ही क्या बने, हमारे कस्टमर बने। तो डिसोल्यूशन क्या बताता है कि स्टार्टिंग में हमने जब फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटी तो 100% पीपल थे, मतलब 100 लोग थे, लेकिन अब जब एक्चुअल में कस्टमर बनने की बारी आई तो सिर्फ 25 लोग बने। तो क्या हो गया, विघटन हो गया, मतलब कि डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।